नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर और जिलों की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर फंसा पेच, खुद के ही जाल में फंस सकते हैं अशोक गहलोत। गुजरात का दलित परिवार केजरीवाल के न्योते पर पहुंचा दिल्ली, सीएम आवास पर किया भोजन। और वडोदरा में कॉरपोरेशन के बाहर ही सफाई कर्मचारियों का चक्का जाम, लंबित मांगों पर खुलकर विरोध प्रदर्शन। पिछले कई दिनों से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा यह मामला चर्चा में था, लेकिन अब कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा उस पर भी देश भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन आपस में उलझ गया है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाएं बनने लगी, लेकिन ऐसे में गहलोत गुट हाईकमान से ही भिड़ गया। गहलोत गुट ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक यानी 19 अक्टूबर तक ये गुट किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होगा। 3 शर्तें भी रखी गई है। पहली, सरकार बचाने वाले 102 विधायकों यानी गहलोत गुट से ही सीएम बने। दूसरी, सीएम तब घोषित हो जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। तीसरी, जो भी नया मुख्यमंत्री हो वो गहलोत की पसंद का ही हो। माकन ने कहा, विधायक दल की बैठक में एमएलएज का नहीं आना अनुशासनहीनता है। इस बैठक के दौरान उन्होंने खुद बैठक बुला ली, ये भी अनुशासनहीनता है और हम देखते हैं कि क्या एक्शन लिया जा सकता है। हम एक एक विधायक से मिलकर उनकी राय जानना चाहते थे, लेकिन वे सामूहिक रूप से मिलने पर अड़े रहे। गहलोत समर्थक 102 एमएलएज में से ही सीएम बनाने की बात पर अड़े हैं। वे अपनी बात को रेजोल्यूशन में शामिल करने की मांग कर रहे थे, जबकि रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है। कांग्रेस के इतिहास में सशर्त रेजोल्यूशन आज तक पास नहीं हुआ है। उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव तक सीएम पर कोई चर्चा नहीं कराने की मांग रखी। यह संभव नहीं है क्योंकि यह हितों के टकराव का मामला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के दलित परिवार से किया वादा निभाते हुए पूरे परिवार को फ्लाइट में दिल्ली बुलाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल गुजरात के एक दलित व्यक्ति और उसके परिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भोजन पर आमंत्रित किया था। हर्ष सोलंकी के दिल्ली तक फ्लाइट में लाने ले जाने की व्यवस्था भी आम आदमी पार्टी की ओर से की गई। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया हर्ष सोलंकी को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस मौके पर हर्ष सोलंकी ने इस अनुभव को शब्दों में बयान करना मुश्किल बताया। पहले तो मैं कल से बताना चाहूँगा कि जो कल हम सभा में गए थे और वहीं पे जाके मेरे हाथ में माइक आ गया था, तो मेरा डायरेक्ट सवाल था केजरीवाल जी से, और आज बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमको उन्होंने उनके घर पे इनवाइट किया है खाना खाने के लिए। और ये मेरा फैमिली है जो हम जा रहे हैं दिल्ली केजरीवाल साहब के वहाँ, और हम एक दलित समाज से है, तो हमको आज ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एक दलित समाज को इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, तो ये देखकर हम आज बहुत खुश हैं। आज बहुत खुशी थाय छे। હું અત્યારે અમદાવાદના એરપોર્ટ ઉપર ઊભો છું। મારી સાથે જે હર્ષભાઈ સોલંકી, એમના મધર માતાશ્રી છે લતાબેન સોલંકી છે, એમનો પરિવાર છે। આજે બહુ ખુશી થાય છે। એક નાનો પરિવાર, એક છેવાડાના માણસની સાથે અમે બધા દિલ્હી જઈ રહ્યા છીએ। ગર્વ થાય છે કે અમારા નેતા કેટલા સારા વિચારો ધરાવે છે। માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીએ ગઈકાલે જ હર્ષભાઈને આમંત્રણ આપ્યું। આમ તો હર્ષભાઈએ પહેલાં અરવિંદ કેજરીવાલને આમંત્રણ આપ્યું કે ભાઈ મારા ઘરે જમવા આવો। અરવિંદજીએ કહ્યું કે ભાઈ તમે મારા ઘરે આવો। એ કેટલો ગર્વની ક્ષણ છે કે એક સફાઈ કર્મચારી તરીકે કામ કરતા વ્યક્તિને કોઈ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીના ઘરે બેસીને પરિવાર સાથે જમવાની તક મળશે, વાતો કરવાની તક મળશે। આ બહુ ગર્વની ક્ષણો છે। હર્ષભાઈ, મજા આવે છે?
આમ તો પહેલી વખત જતા હશો ને દિલ્હી કે ગયા છો ક્યારે? પહેલી વખત કોઈ મુખ્યમંત્રીને મળ્યા છો? બધું પહેલી વાર થઈ રહ્યું છે ને એવું લાગી રહ્યું છે સર કે ખુલ્લી આંખે સપના જોઈ રહ્યા હજુ એમને લાગતું નહીં. લતાબેન, બે શબ્દો કયો તમે, પછી આપણે જઈએ એરપોર્ટમાં. હજુ જઈ રહ્યા તો બી સર એવું જ લાગે છે તો કંઈ સાચું બની રહ્યું છે સરસ કહેવાય. અને ભગવાન દીકરો અમને આગળ લાવો બસ એવી બસ હવે કૃપા તમારા દીકરાનું ભાગ કેવું લાગ્યું? ઓકે, તો બધાનો આભાર. બહુ ખુશી થઈ રહી છે. હર્ષભાઈને એવું જ લાગે છે હજુ કે આ સપનું છે કે મુખ્યમંત્રીને કેવી રીતે મળી શકે, પણ એ સપનું સાકાર થઈ ચૂક્યું છે. હું હારે જાઉં છું, અમે બધા જઈએ છીએ. अहमदाबाद से फ्लाइट में बैठकर गुजरात के हर्ष सोलंकी अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर हर्ष सोलंकी के परिवार का आम आदमी पार्टी के गुजरात सह प्रभारी राघव चड्डा ने उन्हें शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। आज गुजरात से हर्ष सोलंकी जी और उनके परिवार के लोग, उनकी बहन सुहानी, उनकी मदर लता जी मेरे घर पे, मेरे आमंत्रण पे हमारे साथ खाना खाने के लिए आए। मेरे पूरे परिवार के साथ बैठे और हमने साथ लंच किया। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे परिवार को भी बहुत अच्छा लगा और मैं इनके पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इतनी दूर से हमारे साथ आज लंच करने के लिए आए। आप अगर कुछ बोलना चाहें। पहले तो जय भीम, जय वाल्मीकि। बड़े गौरव की बात है कि 75 साल में कोई भी नेताजी ने घर पे खाना खाने के लिए किसी को बुलाया। जोर से तो आज 75 साल के बाद पहले नेताजी हमें ऐसे मिले दलित समाज को कि वो दलित समाज के लड़के को बोला कि भाई तुम पहले मेरे घर पे आओ, बाद में मैं तुम्हारे घर पे आऊँ। तो ये बड़े गौरव की बात है और ये यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की हमने स्कूल्स देखी, स्कूल्स की फैसिलिटी देखी, हॉस्पिटल्स देखे, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब देख के। हर साहब बीच में भावुक हो गए थे, क्या वजह थी? आपकी तस्वीरों में आया कि आप थोड़े भावुक से नजर आ रहे थे अंदर मुलाकात करने के बाद काफी इमोशनल हो गए। सोचा था सपने में भी ऐसा? मैंने कोई सी बार सोचा ही नहीं था कि मैं अभी भी यही लग रहा है मेरे को कि मैं खुली आंख से सपना ही देख रहा हूँ, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आज यहाँ सर के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, तो दिल्ली के में कंपैरिजन किया आपने कि दिल्ली के स्कूल और गुजरात के जो स्कूल है उनमें अगर आप देखें, क्योंकि आप गुजरात से आए हैं और गुजरात में रहते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। स्कूल्स के अंदर फैसिलिटी इतनी गुजरात में है नहीं जो यहाँ दिल्ली। वडोदरा महानगर पालिका के कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन पर उतरे हुए हैं। वडोदरा महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने आज फिर एक बार कॉरपोरेशन कार्यालय के बाहर मेन रोड पर ट्रैफिक जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया। अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए सफाई कर्मचारियों ने उनकी मांगे पूरी करने की मांग की है। અમારી પડતર માંગણો એટલી જ છે કે જે આજ લગીને સમરસની અંદર અમે નોકરી કરી, જ્યાં કોરોના કાળના ખતરનાકની અંદર અમે નોકરી કરી, અમારા બાલ બચ્ચાની પરવા કર્યા વગર, અને આજે અમને છે ને એ લોકોએ જે ઓર્ડર કરેલો 3 મહિનાનો, અમે 90 દિવસ કામગીરી કરી, એના પછી પડતર કામગીરીમાં એમને રોજંદારીનો ઓર્ડર આપવાનું કીધેલું. હવે એ છતાં બી એ છે ને ઓર્ડર આપવાનું કંઈ પરિવર્તન લાવવા માંગતા નથી, એની કારણે આજે હડતાલ પર ઉતર્યા છે। સમગ્ર વાલ્મીકી સમાજ ભેગી છે, નાના મોટા યુનિયનના તમામ લોકો છે, અમારી સાથે વાલ્મીકી સમાજ છે, બધા યુવાનો છે। તમામ માંગો અમારી પૂરી થઈ નહીં, અમારી માંગો પૂરી કરે અને કમિશનર સાહેબને રજૂઆત કરેલી છે। आज हमारी जो डिमांड थी उसके लिए जो माननीय म्यूनसिपल कमिश्नर साहब मैडम ने बुलाया थे, सब कर्मचारी नेता गए थे और हमारी जो डिमांड थी लगभग पॉजिटिवली सब निराकरण हुआ है। और 5 बजे हमको लेखित में 5 बजे सब निर्णय लेखित में देने वाले हैं। तो हमारी आज की जो मुलतवी है हड़ताल, और 5 बजे जो हमको लेखित में सब प्रश्नों का निराकरण मिल जाएंगे तब हम हमारी एक खुशहाली व्यक्त करेंगे। अब ये हड़ताल हमारी स्थगित है, नहीं निराकरण नहीं है तो हमारी हड़ताल तो चालू ही रहेगी। निराकरण नहीं है, लेकिन जो हमारा स्वीकृत करा मुद्दा जो मैडम ने बोले हैं वो सब हो जाएंगे। और हम लोग खातिर है कि हमारी जो संस्था का बड़ा है और हम ये संस्था के कर्मचारी हैं तो हमारे लिए इतना काम करेंगे।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर आए गृह मंत्री अमित शाह ने उनके संसदीय क्षेत्र में 1100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद शहर के निकट एक फ्लाईओवर एवं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आज सोमवार को उद्घाटन किया। अमित शाह सोमवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वह अहमदाबाद जिले में एक किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह ने सुबह शहर के बाहरी इलाके में एसपी रिंग रोड पर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। यह इलाका शाह के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में आता है। अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण ने रिंग रोड के व्यस्त भादज सर्कल पर यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए 73 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाला यह फ्लाईओवर बनाया है। इसके बाद शाह ने साणंद तालुका के विरोचन नगर गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। यह गांव भी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आता है। सिर्फ यहाँ केवल और केवल आज भूमि पूजन करने नहीं आया, भूपेंद्र भाई का धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि इन्होंने मेरे मत क्षेत्र में ये बहुत बड़े अस्पताल का शिलान्यास किया है। इसलिए शिलान्यास भी मैंने नहीं किया। भूपेंद्र भाई वैसे भारत सरकार के बड़े मंत्री है, भाजपा के बड़े नेता है, मगर मैं आज एक बात बताता हूं, इसके साथ साथ वो मेरे मित्र भी है, वो भी एक सबसे बड़ी बात है। मित्रों, उन्होंने गांधीनगर लोकसभा में 2 दिन के अंदर 350 बेड यहां और 150 बेड कलोल में, कुल मिलाकर 500 बेड का अस्पताल ईएसआईसी के द्वारा खोलने का निर्णय किया है। मैंने मंच पर उनको विनती करी कि बहुत सारी फैक्ट्रियां, कल कारखाने यहां लगे हुए हैं, मगर ये अस्पताल इतना आधुनिक आप बना रहे हो तो आप गांव वालों के लिए भी खोल दो। तो तनिक भर की देर करे बगैर साणंद तहसील के सारे गांवों के लिए इस अस्पताल के दरवाजे उन्होंने खोल लिए। ये अस्पताल के अंदर ओपीडी, इंडोर फैसिलिटी, एक्सरे और इसके बाद की सभी रेडियोलॉजी सुविधाएं, पूर्ण प्रयोगशाला, सारे ब्लड टेस्ट से लेके सारे पैथोलॉजी के टेस्ट होंगे, ऑपरेशन थिएटर होगा, प्रसूति की व्यवस्था होगी, इंटेंसिव केयर यूनिट होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा। और मैंने भूपेंद्र भाई को कहा है, मुझे आज सुबह ही साणंद के कई उद्योगपतियों का फोन आया है कि भाई सरकार इतना सारा कर रही है तो 10 करोड़ तक का जो भी डिजाइन भूपेंद्र भाई करेंगे, इसके अंदर एमआरआई मशीन लाना हो, कोई भी मशीनरी लानी हो, कैथ लैब बनानी हो, जो कुछ भी करना हो, जीआईडीसी के उद्योजक के सहयोग से हम करेंगे। ये अस्पताल को आप लोगों के लिए परिपूर्ण अस्पताल बनाने का काम करेंगे। गुजरात के महिसागर जिला के कडाणा डैम पर बने मंदिर में आदिवासी समाज के भगवान माने जाते बिरसा मुंडा की प्रतिमा खंडित करने पर आदिवासी समाज में रोष देखने को मिल रहा है। गुजरात के महिसागर जिला में कडाणा डैम पर नदीनाथ महादेव मंदिर है। इस मंदिर में आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसे असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किया गया है, जिससे आदिवासी समाज की भावना आहत हुई है। इन असामाजिक तत्वों को पकड़कर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की जा रही है। તારીખ 9 ઓગસ્ટ વિશ્વ આદિવાસી દિવસના દિવસે કડાણા મહીસાગર જિલ્લાના કડાણા તાલુકાના ભેકોટલા બાવજીના સ્થાનકે ભગવાન જેને બિરસા મુંડા ભગવાન આદિવાસી માનીએ છીએ એવા ભગવાન બિરસા મુંડાની આદિવાસી કડાણા દ્વારા સ્થાપના કરવામાં આવેલી એ સ્થાપનાને ગઈકાલે રાત્રે કોઈક અસામાજિક તત્વો દ્વારા એને પાડી નાખવામાં આવી છે। આ આખા ભારત દેશના આદિવાસીઓનું અપમાન છે અને એ અપમાન અમે ચલાવી નહીં 24 કલાકની અંદર પોલીસ પ્રશાસનને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે અમને ન્યાય મળવો જોઈએ અને જે પણ આ કૃત્ય કર્યું છે એ કૃત્યવાળાને સામે આવવા જોઈએ અને એમના ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ, નહીં તો ઓલ ઓવર ભારત દેશની અંદર જેટલા આદિવાસી છે ઉગ્ર આંદોલન કરશું અને આનો અમે જવાબ આવતી ચૂંટણીમાં આપશું। બિરસા મુંડાની મૂર્તિ આપણે 9 ઓગસ્ટે સ્થાપિત કરેલી
જે મૂર્તિને અસામાજિક તત્વો દ્વારા હાનિ પહોંચાડવામાં આવી છે અને તોડવામાં આવી છે। આ માટે બીપીવીએમ ભીલ પ્રદેશ વિદ્યાર્થી મુક્તિ મોરચા અને ભીલ પ્રદેશના ટોટલ મતલબ કે ગુજરાતમાં જેટલા પણ 4 રાજ્યો છે તે 4 રાજ્યોનો ભીલ આવશે અને આવીને રેલી કરશે આ મૂર્તિને અને અમને યોગ્યપણે ન્યાય મળવો જોઈએ। खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, रोज रात 8 बजे इन केबल और 9 बजे जीटीपीएल और एसीएन केबल, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, वीएनएम टीवी फेसबुक पेज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय ड्रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन, सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी, सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो जीआई शुगर। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। शारदीय नवरात्र का आज से शुभारंभ हुआ है। गुजरात में नवरात्र में गरबा खेलने की अनोखी परंपरा है, तो वीएनएम टीवी पर घर बैठे आप भी वडोदरा के गरबा महोत्सव का आनंद ले सकते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि से पहले रात्रि बिफोर नवरात्रि आयोजनों की धूम देखी गई। वडोदरा के प्रोडक्टिविटी रोड पर अकोटा में अलका सोसाइटी में मानसी आचार्य पटेल द्वारा रात्रि बिफोर नवरात्रि का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनके ही गरबा वर्कशॉप अर्चना परफॉर्मिंग आर्ट्स में गरबा सीखने के बाद खिलैयाओं ने जमकर परफॉर्म किया। 2 साल बाद नवरात्रि में गरबा खेलने का आनंद गरबा प्रेमी उठा रहे हैं, जिसका उत्साह मैदान पर साफ साफ देखने मिला। 2 साल के बाद नवरात्रि में गरबा खेलने वाले खिलैयाओं को 2 ताली, 3 ताली, अहमदाबादी स्टाइल, 22 सेकेंड दौड़ियों, सालसा गरबा, हींच, टिमली और रास गरबा जैसे विभिन्न स्टेप अर्चना परफॉर्मिंग आर्ट्स के गरबा वर्कशॉप में सिखाए गए। गुजरात के वडोदरा शहर में एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस बडीज संगठन बनाया गया है। बिजनेस बडीज के संगठन से जुड़े लोगों और उनके परिवार के लिए खास रात्रि बिफोर नवरात्रि का आयोजन वडोदरा की सूर्या पैलेस होटल में किया गया, जहां बिजनेस बडीज ने साथ मिलकर पारंपरिक परिधानों में सज होकर मां अंबे के गरबे के सुरताल पर झूमने का आनंद लिया।
और कॉलेज के दोस्तों को हमेशा ही हर व्यक्ति जीवन भर याद रखना चाहता है और जब भी जीवन में उन दोस्तों के साथ दोबारा मुलाकात करने का मौका हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसा ही आयोजन वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के 1984 बीकॉम बैच के पूर्व छात्रों ने तीसरे रीयूनियन का वडोदरा की तारासन होटल में आयोजन किया, जिसमें नवरात्रि के चलते आयोजित रात्रि बिफोर नवरात्रि में 100 से ज्यादा वकील, सीए, सीएस, बैंकर्स, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोग, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हुए। सभी ने साथ में गरबा खेलने का आनंद लेते हुए अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. Sahaj International, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो GI शुगर। रामा किड्स प्री स्कूल, कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्राइट किड्स एजुकेयर से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास। रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717। Rama Kids Preschool at Vrajaveni Complex near Krunal Cross Road, Gotri Samta Road, Vadodara। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE। स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा, वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, वडोदरा का पहला डायबिटिक फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट शोरूम। प्राकृतिक डायबिटिक फ्रेंडली स्वीटनर जो बच्चों के लिए भी है 100% सेफ। नॉर्मल शुगर से 68% के मुकाबले GI रेट 19% कम, जो डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को करेगा कंट्रोल। डायबिटीज फ्रेंडली जैम, लेमन टी, स्क्वॉश, कुकीज, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट और काफी कुछ। तो अब आपको मीठा खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। शुद्ध सदगुरु प्रसाद मसाले भी बाजार में जल्द होंगे अवेलेबल। सदगुरु डायबिटिक स्वीट मार्ट 004 अर्थ आइकन नियर खोडियार नगर 4 रास्ता, वडोदरा। कोरोना की वजह से 2020 और 21 के वर्ष में नवरात्रि महोत्सव आयोजित नहीं हो पाए थे, लेकिन 2022 में संक्रमण घटने पर गुजरात का वडोदरा शहर फिर एक बार नवरात्रि में धूम मचाने के लिए तैयार है। नवरात्रि से पहले ही जगह जगह गरबा आयोजन किए गए। वडोदरा में गोरवा के सहयोग इलाके में डांसपिरेशन फिटनेस स्टूडियो द्वारा गरबा वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गरबा प्रेमियों ने विभिन्न गरबा स्टेप सीखने का आनंद लिया था। वर्कशॉप के बाद डांसपिरेशन स्टूडियो द्वारा रात्रि बिफोर नवरात्रि का आयोजन किया गया।
जिसमें एकता युवक मंडल का सहयोग रहा। इस मौके पर स्थानीय विधायक जीतू सुखड़िया ने भी मौके पर पहुंचकर गरबा आयोजन का आनंद लिया। बड़ी संख्या में खिलैयाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर गरबा खेलने का लुत्फ उठाया। वडोदरा के सुभानपुरा इलाके में आत्मज्योति आश्रम है। यहाँ मां जगदम्बा के लिए प्राचीन गरबा का आयोजन किया गया। प्राचीन परंपरा को कायम रखने के तहत आयोजित इस गरबा महोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने शिरकत की। वडोदरा के सुभानपुरा इलाके में इस बार जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और राजेश आयरे द्वारा शिशु गरबा महोत्सव आयोजित किया गया है। यहाँ नवरात्र से एक दिन पहले रात्रि बिफोर नवरात्रि का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गरबा प्रेमियों ने गरबा खेलने का आनंद लिया। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते माताजी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। वडोदरा के मांडवी 4 दरवाजा पर ऐतिहासिक मेलड़ी माता का मंदिर है, जहां भक्तों की गहरी आस्था है। आज नवरात्र के पहले दिन सुबह से ही यहां भक्तों की कतारें देखने को मिली। सभी ने माताजी का दर्शन कर सुख समृद्धि की मंगल कामना की। पूरे विश्व में और महाराष्ट्र से भी ज़्यादा अपने गुजरात में नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, और ख़ास तौर पर बड़ौदा शहर में। और आप देख रहे हैं कि मांडवी जो मध्य में, बड़ौदा की मध्य में आई हुई मेलड़ी माता का मंदिर आया हुआ है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु, यहाँ पे माई भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। और मैं खुद यहाँ पे आज पहला दिन है, सुबह में आया हूँ माताजी के दर्शन करने के लिए। जो हमारी सुख शांति है, जो माताजी है, उनको मनोकामना के लिए हम आए हैं। और सारे बड़ौदा शहर और हमारे गुजरात में शांति, शौर्य और सुख बना के रखे, ऐसी माताजी को प्रार्थना की है। नीलेश। वडोदरा के मांडवी में अहमदाबादी पोड़ है, जहां सालों पुराना अंबे माता का मंदिर है। यहां आज नवरात्र के पहले दिन सुबह से ही भाविक भक्तों का हुजूम देखने को मिला। भक्तों ने मां अंबा के दर्शन कर शक्ति के पर्व के मौके पर मां जगदम्बा की आराधना की।
वडोदरा के मांडवी में बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे महाकाली मंदिर है, जहां भक्तों की गहरी आस्था है। यह मंदिर काफी पुराना है और सालों से यहां भाविक भक्त मां काली के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने महाकाली माता के चरणों में शीश झुकाकर सुख समृद्धि की प्रार्थना की। वडोदरा के कारेलीबाग में सुप्रसिद्ध बहुचराजी मंदिर है। यहाँ नवरात्र के चलते माहौल भक्तिमय देखा गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे भक्तों ने माताजी के चरणों में नमन करते हुए शक्ति की पूजा अर्चना की। देवस्थान ट्रस्ट संचालित कारेलीबाग स्थित आवेल सुप्रसिद्ध અને પૌરાણિક શ્રી બહુચરાજી મંદિરના પૂજારી બીરેન રમેશચંદ્ર પૂજારી તમામ ભાવિક ભક્તોને જણાવું છું કે આજથી શારદીય એટલે કે અશ્વિન માસથી નવરાત્રિનો પ્રારંભ થાય છે। માતાજીના નવરાત્રિના 9 દિવસ માના ભક્તો માતાજીના જપ તપ અર્ચન પૂજન જવારા ગરબા વગેરે કરીને માતાજીની ધન્યતા તથા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે। આ શક્તિના 9 દિવસ જે ખરા એ 9 શક્તિના 9 સ્વરૂપની અલગ અલગ પૂજા કરવામાં આવે છે। એટલે નવરાત્રિનું એક અનોખું અને આગવું મહત્ત્વ છે એની અંદર। જ્યારે શક્તિ જે છે એના મુખ્યત્વે 3 સ્વરૂપ છે। બાળ સ્વરૂપ એટલે બાળા બહુચરમાં, યૌવન સ્વરૂપ એટલે માં અંબા માતા અને પ્રૌઢ સ્વરૂપ એટલે મહાકાલી માતા। અત્રે મંદિરમાં તમે જોશો તો દરેક મૂર્તિ જે છે એ બાળ સ્વરૂપની અંદર બિરાજમાન છે। सयाजीगंज के परशुराम नगर में एक महिला को बच्चा चोरी की आशंका के आधार पर पुलिस को बुलाकर सौंप दिया गया। वडोदरा के सयाजीगंज के परशुराम नगर में एक महिला सुबह से ही संदिग्ध गतिविधियां कर रही थी, जिसकी पूछताछ करने पर महिला सही जवाब नहीं दे पाई। इस महिला की जेब से दवाइयां, चाकू जैसी चीजें भी मिली, जिसके बाद स्थानीय निवासियों को यह महिला बच्चा चोर होने की आशंका के चलते उसे पुलिस को सौंप दिया गया। हम सयाजीगंज परशुराम भट्टे में रहते हैं, फरहद कॉम्प्लेक्स में, और वहाँ पे हमको एक लेडीज़ के ऊपर शक गया कि ये चाइल्ड उठा दिए, बच्चे उठा दिए। तो वहाँ हमारी लेडीज़ों ने वहाँ पे तपास की और उस लेडीज़ को पूछा तो उसने हमें गलत आंसर दिया और हमने पुलिस वालों को बुलाया और उसकी तपास तो उसके पास से मेडिसिन निकली है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें, बड़े बड़े थैले निकले और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली है जो बच्चे उठा सके। हैरान करी थी, हम पूछ रहे थे, हमको वो गलत जवाब दे रही थी, हमको शक हुआ। हमने उसको जब पूछा तो उसने बोला कि बच्चों का स्कूल का टाइम होगा तब मैं यहाँ से जाऊँगी, जब तक मैं यहाँ से हलने वाली नहीं हूँ। तो फिर हमने वही दिखा दिया हमको। हाँ, फिर हमने जो उसके ऊपर ध्यान रखा, फिर हमको शक हुआ वो यहाँ से हटी नहीं, तो हमने सयाजी पुलिस स्टेशन में फरियाद की और इसको यहाँ पे लाके हमने सौंपी है। अब जो कार्यवाही करनी होगी पुलिस वाले ही करेंगे। वडोदरा के गोत्री अस्पताल में इंटर्न डॉक्टर्स द्वारा पोस्ट ग्रेजुएशन की कोटा में बाहर के छात्रों को भर्ती किए जाने का विरोध किया गया। वडोदरा की GMERS मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों ने बाहर के छात्रों को एडमिशन दिए जाने का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इंटर्नशिप करने वाले छात्रों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर गुजरात से पढ़ाई करने वाले छात्रों के साथ हो रहे अन्याय पर अपनी नाराजगी जताई। Injustice to Gujarat doctors. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगो. Injustice to Gujarat doctors. Injustice to Gujarat doctors. We want justice. We want justice. हमारी मांगो पूरी करो। हाँ, मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ गोत्री हॉस्पिटल में। अभी जो स्टेट कोटा के न्यू रूल्स आए हैं PG मेडिकल एडमिशन में, उसके विरोध में हमने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। ये नए रूल्स इस प्रकार है कि आज तक जो रूल्स थे उसमें हम PG की जो सीट्स है गुजरात की 50% हम ऑल इंडिया कोटा में देते थे। ऑल इंडिया कोटा से गुजरात बाहर से पढ़े हुए, दूसरे राज्य से पढ़े हुए MBBS स्टूडेंट्स वो कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा से FMGs मतलब जो लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने इंडिया बाहर से किया है MBBS, वो लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। और 50% सीट्स हमने उन लोगों के लिए रिजर्व रखी थी जो लोग सिर्फ स्टेट कोटा मतलब जिन्होंने गुजरात की MBBS कॉलेजेस से किया है MBBS। इस साल जब हमारा काउंसलिंग शुरू हुआ तब गुजरात सरकार ने कुछ भी नोटिफिकेशन डिस्कशन के बिना हमें सीधा ये रूल लागू कर दिया, जिसमें ऐसा था कि अभी जो हमारा स्टेट कोटा है उसमें भी जो FMGs है और जिन्होंने दूसरे मतलब गुजरात के अलावा बाकी जो राज्य से MBBS किया है वो लोग अब हमारे स्टेट कोटा में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो गुजरात के विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा अन्याय है, क्योंकि अब अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लें कि एक छात्र है जिन्होंने
यूपी बिहार या कहीं और से MBBS किया है पर उनके पास डोमिसाइल है गुजरात का, तो वो अब जब PG काउंसलिंग में पार्ट लेंगे तो वो ऑल इंडिया कोटा, उनके अपने स्टेट कोटा मतलब यूपी बिहार का स्टेट कोटा और गुजरात स्टेट कोटा में पार्ट ले सकते हैं, जबकि गुजरात के विद्यार्थी सिर्फ गुजरात स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में भाग ले सकते हैं। वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में तेंदुआ नजर आने की खबर से पुलिस और वन विभाग हरकत में आ गए हैं। वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में विश्वामित्री नदी के किनारे पर जंगल इलाका है। यहां पशुओं को चारा चराने गए गौपालक ने तेंदुए को देखा, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग द्वारा फौरन हरकत दिखाते हुए विश्वामित्री की झाड़ियों में तेंदुए को ढूंढने की कवायद शुरू कर दी गई है। वडोदरा पुलिस के साथ मिलकर वन विभाग द्वारा तेंदुए को ट्रेस करने की कड़ी मशक्कत वन विभाग कर रहा है। ये कारेलीबाग की बैक साइड में विश्वामित्री नदी है, उसका कोतर है। हमको ऐसा मैसेज आया था सुबह 10:45 को कि यहाँ पे कोई लेपर्ड घूम रहा है, दिखने में आया ऐसा, कोई रबारी ने ऐसा मैसेज दिया था। सब किया है, हमारा पूरा स्टाफ है, पारिक साहब है हमारा, सड़ी भाई है हमारा, पूरा रेस्क्यूअर है, नितिन भाई है, जिग्नेश भाई है, वो टोटल टीम हमारी फॉरेस्ट की RFO साहब और DFO साहब की सूचना से हम लोग यहाँ पे ऑन दी स्पॉट अभी सर्च चल रहा है। सर कितने बजे कॉल मिला था? आई थिंक मेरे ख्याल से 10:45 के आसपास। सर स्पॉट पे आने के बाद आपको कुछ मार्क्स दिखे, कुछ ऐसा दिखा हो? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा कोई निशान नहीं मिला है, कोई अभी ऐसा कोई फिंगर्स नहीं मिला है। ड्रोन से भी देख रहे हैं हम लोग, ऐसा कोई अभी कोई इवेंट्स नहीं है। क्या लगता है आपको कि हो सकता है या नहीं? नहीं, अभी तो सर्च करने के बाद ही पता चलेगा। ड्रोन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअली फिंगर भी कुछ दिख नहीं रहे हैं। अगर लेपर्ड होता तो यहाँ पे जो डॉग्स घूम रहे हैं तो डॉग्स यहाँ पे दिखने कम मिलते ही नहीं, क्योंकि डॉग्स उसका मेन शिकार है। हमने ये खबर पड़ी भाई भैंस गोतवा आयो અહીં અને ભેંસ ગોતી નીચે એકદમ ગભરાઈને પાછો આવ્યો અને અમારા નીચે ઘર છે એ ભાઈને આવીને કે કોઈ છોકરાઓ કંઈ ઉપર બપોર નીચે નહીં જતા નહીં। આ રીતે અમને જાણ પડી અને અમને ખબર પડી તો અમે કીધું અમારા ભાઈ ગુજરાત સમાજમાં છોકરાઓ છે, અમારા ગમે ત્યારે બોલાવી છે, સાપ પકડવા તો આવી જાય છે। તો મેં કહું આ તો મોટું વસ્તુ કહેવાય। તો બી મેં કહું એકવાર પૂછી જુઓ, આ પાક્કું જોયું છે તો આપણે વાત કરો, નકર નહીં કરવાની। તો કે ના હા મેં જોયું છે ભાઈ, તમે કોઈ જતા નહીં એમ કરીને અમે આ ભાઈને બધા બોલાયા, અમે બધા નીચે ઊભા રહ્યા। પછી वडोदरा के गोत्री सेवासी मेन रोड पर अनंता स्टालिन में वेस्ट साइड के नए शोरूम का उद्घाटन किया गया। वेस्ट साइड देश की जानी मानी गारमेंट ब्रांड है। यहाँ के तरह तरह के कपड़े लोगों को बेहद पसंद आते हैं। वडोदरा के गोत्री सेवासी मेन रोड पर अनंता स्टालिन में वेस्ट साइड के नए शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने उपस्थित रहकर शुभकामनाएं दी। यहाँ एक से बढ़कर एक गारमेंट के साथ साथ फुटवेयर, पर्स समेत की वस्तुओं को 3 फ्लोर के शोरूम में संजोया गया है। आज पहली बार बड़ौदा में इतना बड़ा स्टोर खुला है रिटेल में। कॉरपोरेट कंपनीज काफ़ी आ रही है बड़ौदा में, और उसके बिहाफ पे आज टाटा ग्रुप ने इतना बड़ा स्टोर खोला हुआ है गोदरी सेवासी रोड पे, जो तीसरा स्टोर है उनका बड़ौदा सिटी में, और ओवर 250 स्टोर है उनके पूरे इंडिया में। और ये पहला प्रथम ऐसा स्टोर है जिसके अंदर उन्होंने हाई एंड कलेक्शन रखा हुआ है, जो एरिया को ध्यान में रखते हुए, अच्छे लोगों को ध्यान में, जैसे एक स्पेंडिंग कैपेसिटी अच्छा है एरिया का, वो ध्यान में रखते हुए बहुत हाई एंड कलेक्शन रखा हुआ है इन लोगों ने। टाटा वेस्ट साइड का स्टोर है और बहुत बड़ा, और ग्राउंड फर्स्ट सेकंड का 3 फ्लोर का स्टोर है। पहला बिल्सुर बिल्डिंग ऐसा है पूरे बड़ौदा में, ऐसा पहला बिल्डिंग है जिसमें पॉस एरिया में ऐसा स्टैंड अलोन बिल्डिंग में इनका स्टोर है। और आज श्री मेयर साहब केयू भाई रोकड़िया और बीजेपी प्रमुख श्री डॉक्टर विजय भाई साहब आए थे स्टोर का ओपनिंग करने के लिए। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में 29 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने गृह राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री भावनगर पहुंचे। गुजरात में दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए राष्ट्रीय नेता
लगातार गुजरात आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को भावनगर में भव्य सभा और रोड शो कर रहे हैं। सौराष्ट्र से करीब 2 लाख लोग इन आयोजनों में शरीक होंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी की जानकारी लेने गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी मौके पर पहुंचे और तैयारियों की समीक्षा की। જ્યારે ગુજરાતમાં આવે છે ત્યારે નવું વાઇબ્રેશન એ હોય છે ને હજારો કરોડો રૂપિયાના ખાતમુહૂર્તને લોકાર્પણો એમના હસ્તે હંમેશા રાજ્યમાં કોઈપણ દેશમાં રાજ્યમાં ગયા હોય ત્યારે કંઈ ને કંઈ પ્રજાને આપતા હોય છે। માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં પણ અનેકવિધ કાર્યક્રમો એ નરેન્દ્રભાઈના હસ્તે થયા છે। ભાવનગરમાં ગોહિલવાડની ધરતી ઉપર કૃષ્ણકુમારસિંહજીની ધરતી ઉપર આવે છે ત્યારે ગૃહ રાજ્યમંત્રી ભાઈ શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીએ પણ આજે સિક્યુરિટી પર્પઝથી વિઝિટ લીધી છે। સમગ્ર તંત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ આગેવાનો પ્રતિનિધિઓ અને સમગ્ર વહીવટી તંત્ર સ્વયંભૂ લોક ઉત્સાહે જોવા મળે છે। દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ભાવનગર ખાતે જ્યારે પધારી રહ્યા છે ત્યારે ભાવનગરના નાગરિકોમાં એક અલગ જ પ્રકારનો ઉત્સાહ નજરે પડી રહેલો છે। આજે જ્યારે કાર્યક્રમનો સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ નિરીક્ષણ માટેની બેઠક રાખવામાં આવેલી હતી, આ બેઠકમાં અનેક વિષયો પર ચર્ચા થઈ। જે પ્રકારે ભાવનગરના લોકોમાં આદરણીય મોદી સાહેબના વધામણા કરવા માટેનો ઉત્સાહ નજરે પડી રહ્યો છે તે જોઈને સ્પષ્ટપણે એવું લાગી રહ્યું છે કે આ ડોમ અને આ રોડ બંને નાનો પડશે। ડોમની જે કેપેસિટી છે એનાથી અનેક ગણા વધારે લોકો, મહિલા હોય, યુવાન હોય, વૃદ્ધ હોય, તમામ લોકો આદરણીય મોદી સાહેબને આશીર્વાદ આપવા માટે, એમને વંદન કરવા માટે અહીંયા આવવાના છે। गुजरात की पंचमहाल में बिल्किस बानो केस को लेकर आयोजन से पहले सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 आरोपियों को रिहा कर दिया था, जिसका विरोध करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता समिति द्वारा रणधीर कपूर से अहमदाबाद तक पदयात्रा का ऐलान किया गया था, जिसमें बिल्किस बानो के दोषियों की सजा माफी का विरोध प्रस्तावित था। 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित इस पदयात्रा से पहले ही संगठन के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। मेरा नाम नूरजहां दीवान है और मैं सोशल वर्कर हूँ। आज हम लोग पदयात्रा निकालने वाले थे। बिल्किस बानो के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जिन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया था, उसके घर के 15 लोगों को मार दिया गया था और वो आरोपियों को पुलिस ने छोड़ दिया है। तो इसीलिए हम डिमांड कर रहे थे कि ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए और हम बिल्किस बानो की माफ़ी मांग रहे थे कि बिल्किस बानो, हम शर्मिंदा है कि तेरे आरोपी बाहर है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो एक शर्मिंदगी के लिए करके हमने पदयात्रा निकाली थी, मगर कल रात को हमको अरेस्ट कर लिया गया और आज भी अभी भी यहाँ पे काकड़ पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे संदीप पांडे, कौशल अली भाई, नरेंद्र भाई, नीतीश भाई, ये सारे लोगों को अरेस्ट करके रखा है, अभी छोड़ा नहीं है। तो हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको छोड़ा जाए और हमको पद यात्रा की परमिशन दी जाए ताकि हम ये पद यात्रा निकाल सके। नरेंद्र परमार, गोधरा से हम लोग सब साथ में मिलकर के कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उसके बाद में हम जाहिर किए कि आज पद यात्रा निकलेगी बिल्किस बानो के जस्टिस के लिए, लेकिन वो पद यात्रा निकालने से पहले कल रात को 7 लोगों को एक साथ घर से अरेस्ट कर लिया गया और जितना भी लोगों की कस्टडी पुलिस ने ली, सारी इलीगल कस्टडी, और ये इलीगल कस्टडी लेकर के हमारे संवैधानिक अधिकार जो है उनको दबाया गया। हम लोग पुलिस से और प्रशासन से ये कहते हैं कि हमें ये पदयात्रा निकालने दी जाए। हम लोग सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से लोकतंत्र में हमारा विरोध जो है वो जता रहे हैं और बिल्किस बानो के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उस इनजस्टिस के लिए हम जो है उसकी सिर्फ माफ़ी मांग रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमको दबाया जा रहा है और हमारे अधिकारों को हमें भुगतने नहीं दिया जा रहा है। अगर ये सरकार प्रशासन हमें ये यात्रा नहीं निकालने दे रही है तो हम कुछ भी करके, कड़े से कड़ा आंदोलन करके यात्रा को कुछ भी करके संपन्न करेंगे, ये सरकार जान ले।
गुजरात में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने गुजरात दौरे के दौरान राजकोट में विपक्ष पर कड़े प्रहार किए। राज्यसभा के सांसद और आम आदमी पार्टी के गुजरात सह प्रभारी राघव चड्ढा गुजरात दौरे पर आए और यहां राजकोट में उन्होंने मीडिया से रूबरू होते कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई है। वहीं कांग्रेस को भी राघव चड्ढा ने बूढ़ी पार्टी घोषित कर दिया। देखिए, आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की ओर से मुझे गुजरात के सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। ये मेरा सौभाग्य है कि गुजरात की धरती पे बदलाव के लिए काम करने का मौका मुझे मेरी पार्टी ने, मुझे मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति और इतना बल दें कि मैं ईमानदारी की राह पे चल के जो पार्टी की मुझसे उम्मीदें हैं, जो लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। आज 27 साल के भाजपा के शासन के बाद गुजरात के लोग ऊब गए हैं। आज हर गुजराती के मन में आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सिर्फ 3 चीजें हैं। हर गुजराती के मन में 3 चीजें हैं। पहली, बदलाव, दूसरी बदलाव और तीसरी बदलाव। लोग ऊब गए हैं भाजपा के शासन से और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आजमाना चाहते हैं। एक ईमानदार और एक प्रो पीपल सरकार चाहते हैं। जैसे दिल्ली के लोगों ने 15 साल के कांग्रेस के शासन के बाद कांग्रेस को उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल बोला, झाड़ू का बटन दबाया और फिर मुड़ के किसी और पार्टी की तरफ नहीं देखा कभी। वैसे ही पंजाब के लोगों ने 50 साल की अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों को उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल बोला और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। वैसे ही कुछ 27 साल के भाजपा के शासन के बाद अब समय आ गया है बदलाव का। समय आ गया है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का, जिसमें हर गरीब से गरीब शख्स को भी वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलती है, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य की सेवाएं, ऑपरेशन, दवाइयां, मेडिसिन बिल्कुल मुफ्त मिलती है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, वो गरीब से गरीब मजदूर का बच्चा हो या बहुत बड़े जज का बेटा हो, एक बेंच पे बैठ के एक क्लास में A1 फर्स्ट क्लास शिक्षा ग्रहण करते हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट, ये जो मॉडल है जो हवा में नहीं है, जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, उस मॉडल को आज गुजरात के लोग अपनाना चाहते हैं। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि ये मुकाबला गुजरात 2022 चुनाव का सीधा आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी बन चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी रेस में अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ग्रामीणों को पशु चराने से रोके जाने पर ग्रामीणों द्वारा वन विभाग की टीम पर पथराव किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर वन क्षेत्र अंतर्गत रावली कुंडली गांव है, जहां ग्रामीणों द्वारा वन विभाग की टीम पर पथराव किया गया। वन विभाग द्वारा बनाई गई बाउंड्री वॉल में ग्रामीण मवेशियों को चरा रहे थे। ग्रामीणों को रोके जाने पर निवासियों द्वारा वन विभाग की टीम पर पथराव किया गया, जिसके चलते वन विभाग के अधिकारियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। 8 बजे अपने वन अमले के साथ, जिसमें 2 नक्सली थे, हम 9 गश्त पर थे, तो हमने एक बाउंड्री चेक की जहाँ पे बाउंड्री टूटी पाई गई और उस बाउंड्री के अंदर अभ्यारण्य क्षेत्र में 7 मवेशी चल रही थी, जिन्होंने जब्त किया और जब्ती की कार्रवाई का हमने इन्हें कार्यालय ला रहे थे। तो उसी समय लगभग 5-6 बाइक सवार लगभग 12 लोग और एक ट्रांसपोर्टेशन की बस जिसमें से लगभग 15 लोग थे, उन्हें बड़ा घेरा, जुआ जब्ती की, गाली गलोच की, पथराव किया, डंडा किया और साथ ही हमको नुकसान पहुँचाया। आज हमें वन विभाग से अधीक्षक महोदय श्री विकास माहौरे जी थाना उपस्थित आए थे
जिनके साथ में आज सुबह गांधी सागर अभ्यारण्य है, रावलीकुड़ी से गांधी सागर के बीच में एक चमारिया पुलिया के पास में एक उनके साथ में मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसका विवरण लेते हुए उन्होंने बताया कि आज हम जा रहे थे, जो हमें अनाधिकृत रूप से भैंस चरते हुए कुछ 7 भैंस चरते हुए दिखी, जिन्हें हम हमारी विधिवत वन विभाग के द्वारा कार्रवाई करके पंचनामा तैयार करके हम लोग उनको लेके जा रहे थे। तभी बस में पीछे से कुछ लोग आए और कुछ लोग मोटरसाइकिल से आए, करीब बारी बारी से 8 से 10 लोग आए और उन्होंने आकर हमारे साथ में भैंसों को छुड़ाने का प्रयास किया और बलपूर्वक मेरे साथ में बदतमीजी करते हुए मेरे साथ मारपीट करने की और मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की, जिस पर अधीक्षक महोदय की रिपोर्ट पर थाने पर एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। रविवार को मनाए गए डॉटर्स डे के उपलक्ष्य में वडोदरा में मुद्रा डांस एकेडमी द्वारा कथक और भरतनाट्यम शो का आयोजन किया गया। रविवार को देश भर में उत्साह के साथ डॉटर्स डे मनाया गया। इस मौके पर वडोदरा के लोरा पार्क के वाशविक इंजीनियरिंग हॉल में खास क्लासिकल डांस शो आयोजित किया गया। मुद्रा डांस एकेडमी द्वारा आयोजित श्री कमल प्रोडक्शन की क्लासिकल इवनिंग में कथक और भरतनाट्यम की छात्राओं ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। કમાલ ફિલ્મ પ્રોડક્શન તરફથી આજે ડોટર્સ ડે નિમિત્તે કાર્યક્રમ આયોજિત કરેલ છે અને આ વર્ષે ફર્સ્ટ ટાઈમ મને આ વિચાર આવ્યો હતો, તો હવે આ ડોટર્સ ડે આ વખતે મનાવ્યો છે, તો મને આશા છે કે હું દર વર્ષે કન્ટિન્યુટી કરીશ એની, અને એટલી આશા રાખું છું કે આગળ જેમ જેમ વધે આ ડોટર્સ ડેના કાર્યક્રમનું આયોજન, પબ્લિક મને એટલું જ સાથ સહકાર આપે. અને આ કથકનો શો રાખેલ છે, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, તો જે ક્લાસિકલ છે એ વધારે પ્રમોટ થાય, એને એપ્રિશિએશન મળે અને પબ્લિકમાં લોકચાહના મળે. ડોટર્સ ડે નિમિત્તે એ આશાથી બી રાખેલું છે અને દીકરીઓને બીજી એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટીમાં પણ એ લોકોને આગળ વધારે, એવી અમારી ખાસ આશા છે અને એવી શુભેચ્છા છે કે દરેક એકચ્યુઅલી એવું જરૂરી નથી કે ડૉક્ટર એન્જિનિયર કે બને, બધામાં ઘણામાં મતલબ ગોડ ગિફ્ટેડ ટેલેન્ટ હોય છે જેને આગળ વધારવાનું એ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મહત્ત્વ મળે એ લોકોને. તો એ નિમિત્તે આ ડોટર્સ ડે નિમિત્તે આ કાર્યક્રમ આયોજન રાખેલ છે. આપણે ડોટર્સ ડે નિમિત્તે મેઇન તો અત્યારે હેપી ડોટર્સ ડે છે, તો બધી દીકરીઓને હેપી ડોટર્સ ડે. સો આપણે ચોથા રવિવારે આપણે હેપી ડોટર્સ ડે મનાવતા હોઈએ છીએ, તો આજે એની ઉજવણી નિમિત્તે કથક અને ભરતનાટ્યમ બંનેનો શો કરી રહ્યા છીએ. તો હું દેવશ્રી જોશી, હું ક્લાસિકલ ડાન્સર ભરતનાટ્યમ કરાવું છું, અને શૈલીને સેજલબેન જે છે ભટ્ટ એ કથક ડાન્સર છે. તો અમે અમારી દીકરીઓને લઈને અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ અને પરફોર્મન્સ આપવાના છીએ.
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।